नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं 3 ऐसे मेजर अपडेट्स जो इंडिया के रियल एस्टेट के कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पल्स को डिफाइन करता है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फिल्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट। तीनों सेक्टर्स जहां एक्टिविटी अपने पीक पर है। पहली खबर मुंबई से, जहां बॉलीवुड के पावर हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने एक प्रीमियम ऑफिस स्पेस लीज किया है 15 लाख महीने के रेंट पर। लेकिन ये डील सिर्फ एक ऑफिस शिप नहीं, एक ट्रेंड सिग्नल भी है। दूसरी खबर भी नवी मुंबई से, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही सिडको के 667 एकड़ एरोसिटी मास्टर प्लान ने लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट पूरे एमएमआर रीजन के मैप को बदल देगा? और तीसरी अपडेट मुंबई और बैंगलोर दोनों से जुड़ी है। एक टॉप रियल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज ग्रुप ने अनाउंस किया है 12,000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान, जिससे इंडिया के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में एक नया वेव स्टार्ट हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे बॉलीवुड के बिजनेस एक्सपेंशन, इंडिया के फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट डेवलपमेंट और प्रेस्टीज ग्रुप के कमर्शियल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बीच का कनेक्शन। तीनों अपडेट्स मिलकर दिखाते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह हाई ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। Hello and welcome to Reality Check powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, बॉलीवुड के क्रिएटिव कैपिटल अंधेरी वेस्ट के एक न्यू कॉर्पोरेट मूव के साथ। बॉलीवुड का लीडिंग फिल्म प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया में एक प्रीमियम ऑफिस स्पेस लीज किया है। ये डील 4 इयर्स के लिए साइन हुई है, जिसका मंथली रेंट 15 लाख से स्टार्ट होता है और हर साल 5% एनुअल हाइक भी इंक्लूडेड है। पूरी लीज पीरियड के दौरान टोटल पे आउट करीब 7.75 करोड़ तक पहुंचता है। ये ऑफिस सिग्नेचर बाय लोटस डेवलपर्स बिल्डिंग में है, जिसका टोटल एरिया 5500 स्क्वायर फीट है। डील के रजिस्ट्रेशन के दौरान 2.04 लाख स्टैम्प ड्यूटी और 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया गया। साथ ही 1 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है। ये ट्रांजैक्शन सितंबर 2025 में ऑफिशियली रजिस्टर हुआ है। धर्मा प्रोडक्शंस के को ओनर और बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर ने 2024 में 1000 करोड़ के डील के तहत कंपनी का 50% स्टेक अदर पूनावाला की फर्म सरीन प्रोडक्शंस को बेचा था। बाकी 50% ओनरशिप करण जौहर और सीईओ अपूर्व मेहता के पास है। अंधेरी वेस्ट मुंबई का एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल हब है, जहां कनेक्टिविटी एयरपोर्ट, मेट्रो और बीकेसी जैसे बिजनेस जोन से डायरेक्ट है। इसी वजह से यहाँ कमर्शियल स्पेसेस और सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट्स दोनों की डिमांड बढ़ रही है। इंटरेस्टिंगली इसी बिल्डिंग में बॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, काजोल, सरा अली खान और अमिताभ बच्चन ने भी अपने ऑफिसेज और प्रॉपर्टीज लिए हैं। अब जब फिल्म इंडस्ट्री अपने ऑफिसेज एक्सपैंड कर रही है, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। 8 अक्टूबर 2025 एक हिस्टोरिक दिन था नवी मुंबई के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली इनॉग्रेशन किया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA, जो इंडिया का पहला मल्टी मोड कनेक्टेड एयरपोर्ट है, लिंक्ड बाय रोड, रेल एंड वाटर। और इस लॉन्च के साथ ही सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपना 667 एकड़ एरोसिटी प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक कर दिया है। अथॉरिटी ने कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए बिड्स इनवाइट किए हैं, जिससे एरोसिटी का मास्टर प्लान डिजाइन हो सके। तो आइए जानते हैं 5 की पॉइंट्स अबाउट दिस मेगा डेवलपमेंट। लैंड एक्विजिशन, सिडको ने ऑलरेडी 667 एकर्स ऑफ लैंड सिक्योर कर लिया है, जहां रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल हब्स प्लान्ड है। लैंड यूज, हर सेगमेंट के लिए रफली 123 एकर्स अलोकेट किए गए हैं, ताकि बैलेंस्ड अर्बन डिजाइन मेंटेन रहे। फीजिबिलिटी स्टडी, कंसल्टेड मार्केट डिमांड, फाइनेंशियल वायबिलिटी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो और सब अर्बन रेल के इंटीग्रेशन को एसेस करेगा। मिक्स्ड यूज डिजाइन,
एरोसिटी में फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, एक्सपोर्ट यूनिट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग एड्यूसिटी और मेडिसिटी। नेशनल कंपैरिजन, इंडिया में करंटली 9 एरो सिटीज ऑपरेशनल या अंडर डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग दिल्ली, हैदराबाद, वर्ली, जयवार, अयोध्या और अब नवी मुंबई। ये एरो सिटी एयरपोर्ट के आसपास एक एरोसेंट्रिक बिजनेस और लाइफस्टाइल हब बनाएगा, जिससे नवी मुंबई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा। और जब एयरपोर्ट्स और बिजनेस हब्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉर्पोरेट रियल एस्टेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। अब बात करते हैं एक और मेजर ऑफिस एक्सपेंशन की। प्रेस्टीज ग्रुप, जो इंडिया के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है, अपना ऑफिस बिजनेस एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी का एम है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक 3,200 करोड़ एनुअल रेंटल इनकम अचीव किया जाए। जग्गी मरवाहा, सीईओ ऑफ प्रेस्टीज ऑफिस वेंचर्स, ने कंफर्म किया है कि ग्रुप के पास अभी 17 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट मुंबई में और बाकी बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में डेवलप हो रहा है। 2027 के एंड तक ये न्यू ऑफिस सप्लाई ऑपरेशनल हो जाएगी और टोटल पोर्टफोलियो 30 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 12 मिलियन स्क्वायर फीट एसेट्स ऑलरेडी कंप्लीट है। इस एक्सपेंशन के लिए ग्रुप करीब 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। मरवाहा ने कहा 20 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एवरेज 6,000 करोड़ होती है और 2028 टू 29 तक हमारा एनुअल ऑपरेटिंग इनकम 3,200 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट है। प्रेस्टीज अब अपना बिजनेस डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी एक्सपैंड कर रहा है। बैंगलोर में उन्होंने 100 MW फैसिलिटी एनटीटी के लिए बिल्ड की है और पुणे के तालेगांव एरिया में AWS और एनटीटी जैसे हाइपर स्केलर्स के लिए और फैसिलिटीज प्लान कर रहे हैं। ऑफिस रेंटल मार्केट भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, स्पेशली बैंगलोर, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे प्राइम हब्स में। आउटर रिंग रोड पर रेंटल्स 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट से ऊपर जा चुके हैं और ग्रेड ए स्पेसेस का एवरेज अब $1.20 to 1.50 PSF की रेंज में ट्रेड कर रहा है। प्रेस्टीज का ये एक्सपेंशन उन्हें इंडिया का नेक्स्ट कमर्शियल रियल एस्टेट ग्रोथ फेज में एक लीडिंग पोजीशन पर लाने वाला है। और इसी के साथ खत्म होता है आज का रियलिटी चेक। एक तरफ बॉलीवुड का कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, दूसरी तरफ नवी मुंबई के एरो सिटी ड्रीम्स और तीसरी तरफ प्रेस्टीज ग्रुप का 12,000 करोड़ का कमर्शियल लीप। तीनों न्यूज एक ही बात दिखाती है, इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर अब एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज तीनों को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। आपको इन तीनों ट्रेंड्स में सबसे बड़ा ग्रोथ सिग्नल किस में लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नया अपडेट मिलता रहे।